हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल एंड कुजीन। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया बिजनेस इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट वीज़ा की। इसकी सब क्लास जो है वो 188 सब क्लास है इसकी। इसमें आपको अप्लाई करना है। जो लोग ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, कोई इनोवेटिव या न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या एग्जिस्टिंग बिजनेस कोई टेक ओवर करने के लिए, तो ये वीज़ा जो है ये उन लोगों के लिए है। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल। तो अगर हम बात करें प्रोसेसिंग टाइम की, तो प्रोसेसिंग टाइम इस समय काफ़ी ज़्यादा है। वो 1 से लेके 3 साल तक, 1 to 3 years कितना भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द लोड ऑन द ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी। फीस जो है वो अप्रोक्सीमेटली 6,270 AUD है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। और ये जो वीज़ा है या परमिट है, ये पॉइंट बेस्ड है। मतलब कि आपको मिनिमम ऑस्ट्रेलियन जो पॉइंट ग्रिड है उसमें 65 पॉइंट्स आपको मिनिमम लाने होंगे इसके लिए एलिजिबल होने के लिए। तो उसकी डिटेल मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, वो आप ऑनलाइन देख सकते हैं कि 65 पॉइंट्स आपको किस किस क्राइटेरिया में आप ले सकते हैं। So let's start. This 5-year provisional permit is basically for investors and business owners who are eager to set up business in Australia. This visa is launched to boost the country's economy. जाहिर सी बात है, अगर आप इन्वेस्ट करेंगे ऑस्ट्रेलिया में जाके, वहां पे बिजनेस शुरू करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वहां की इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। After one has successfully maintained an investment in the country for a period of 3 years, the candidate may file a petition for PR. 3 साल आप सक्सेसफुली अगर आप बिजनेस अपना लॉन्च कर लेते हैं, उसको रन कर लेते हैं, तो आप एलिजिबल हो सकते हैं परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करने के लिए। एक्सटेंशन ऑफ वीजा इज ऑल्सो पॉसिबल आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑन दिस वीजा। इस वीजा का एक्सटेंशन भी पॉसिबल है। वो सब क्लास आपका चेंज हो जाएगा और आप इस वीजा को एक्सटेंड भी करा सकते हैं फर्दर ईयर्स के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया बिजनेस इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट वीजा। बेनिफिट्स आर, यू कैन रिजाइड इन द कंट्री फॉर इंडेफिनिट पीरियड इंक्लूडिंग फैमिली मेंबर्स। आप और आपके फैमिली मेंबर्स जो है इस वीजा पे ऑस्ट्रेलिया में रिजाइड कर सकते हैं। डू अ जॉब एंड इनरोल फॉर स्टडी कोर्सेज इन ऑस्ट्रेलिया। आप के फैमिली मेंबर्स वहाँ पे जॉब भी कर सकते हैं और आपके किड्स जो है वो स्टडी कोर्सेज के लिए वहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं। इनरोल फॉर मेडिकेयर, जो ऑस्ट्रेलियन मेडिकेयर या मेडिकल स्कीम है उसके लिए इनरोल कर सकते हैं। ट्रैवल टू एंड फ्रो फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर और बाहर आप जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। ये बेनिफिट आपको इसमें अलाउ किया जाएगा। The permit has two categories, namely business innovation stream and investors stream. The first one is for those persons who are eager to own and administer a fresh and accessible company in the country. The second one is for those candidates who are eager to make a nominated investment in an Australian territory or state. तो दो कैटेगरी हैं इसमें। फर्स्ट इज बिजनेस इनोवेटर स्ट्रीम एंड सेकंड इज इन्वेस्टमेंट स्कीम। द वीजा इंक्लूड्स 3 स्ट्रीम्स। तो ये 3 स्ट्रीम्स इस वीजा में है। इसको हम वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट स्ट्रीम इज बिजनेस इनोवेशन स्ट्रीम। इसके लिए क्या क्राइटेरिया, लेट्स सी। For people with business skills who want to establish, develop and manage a new or existing business in Australia. तो जो बिजनेस इनोवेशन स्ट्रीम है ये उन लोगों के लिए है जो डेवलप या मैनेज करना चाहते हैं न्यू और एग्जिस्टिंग बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया। सेकंड स्ट्रीम इज इन्वेस्टर स्ट्रीम फॉर पीपल हु वांट टू मेक अ डेजिग्नेटेड इन्वेस्टमेंट ऑफ एटलीस्ट ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स 2.5 मिलियन। मतलब कि 2.5 मिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट इन एन ऑस्ट्रेलियन स्टेट और टेरिटरी एंड मेंटेन बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इन ऑस्ट्रेलिया। तो इन्वेस्टर स्ट्रीम के लिए जो क्राइटेरिया है इन्वेस्टमेंट का वो 2.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है। इसके बाद आता है सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर स्ट्रीम, विलिंग टू इन्वेस्ट 5 million Australian dollars into complying investment in Australia and want to maintain business.
तो सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर स्ट्रीम में जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है वो 5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का है। नाउ लेट्स सी द मेजर कंडीशंस फॉर दिस परमिट और स्कीम और वीजा। तो क्या है मेजर कंडीशंस, देखते हैं। स्कोर एटलीस्ट 65 पॉइंट्स इन द पॉइंट ग्रिड सिस्टम, आपको 65 पॉइंट लाने हैं पॉइंट ग्रिड सिस्टम में। प्रेजेंट एन EOI, आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालना है ऑनलाइन। हैव नॉमिनेटेड फ्रॉम एन ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, आपके पास नॉमिनेशन होना चाहिए फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, तभी आप इस वीजा की फाइल को सबमिट कर सकते हैं। बी लेस देन 55 ईयर्स ऑफ एज, 55 साल से नीचे आपकी एज होनी चाहिए। हैव अ सक्सेसफुल बिजनेस और इन्वेस्टमेंट बैकग्राउंड, आपका एक सक्सेसफुल बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट बैकग्राउंड होना चाहिए। एसेट्स एंड टर्नओवर आपके पास होने चाहिए, टर्नओवर लगभग अप्रोक्सीमेटली आपका अप्रोक्स 5 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर का होना चाहिए। इससे ऊपर होगा ज़्यादा बेटर है, बट मिनिमम 5 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर का आपका टर्नओवर इसके लिए होना चाहिए। ओन सफिशिएंट बिजनेस एंड पर्सनल रिजर्व्स, आपके पास सफिशिएंट बिजनेस एंड पर्सनल रिजर्व्स होने चाहिए इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। तो क्राइटेरिया थोड़ा सा मुश्किल है, स्ट्रिंजेंट है, बट हाँ इट इज़ एन गुड अपॉर्चुनिटी कि आप अगर आप बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और आप ऑस्ट्रेलिया मूव करना चाहते हैं, वहाँ की क्वालिटी लाइफ लेना चाहते हैं, तो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू टू मूव टू ऑस्ट्रेलिया। तो दीज आर ऑल द ओवरव्यू एंड बेनिफिट्स एंड प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग ऑस्ट्रेलियन बिजनेस इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, यू कैन आस्क मी, माई email ID विल बी मेंशन्ड एंड आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।